जय हिंद दोस्तों, मैं अंजलि आपका स्वागत करती हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके विद अंजलि आईक्यू में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करती हूं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आज हम भौतिक भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 2 करने वाले हैं किरण पब्लिकेशन बुक से। तो चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का एक मुख्य कारण है? इसका आंसर हो जाएगा मृदा अपरदन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो एक, पर्वत एक पंक्ति में व्यवस्थित हुए हो सकते हैं जिसे श्रेणी कहते हैं, तो ये सही है। पर्वत में अरावली श्रेणी दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत प्रणालियों में से एक है, तो ये भी सही है। तीसरा, दक्षिण अमेरिका में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को केवल डैश के रूप में जाना जाता था, तो पीक 15 के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूक्षरण का एक सबसे अच्छा दिखाई देने वाला रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा परत अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भूस्खलन की व्यापक शमन तकनीक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को डैश कहते हैं, तो अपरदन कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चरण की पहचान करें जो अपघटन का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मृदा अपरदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की क्रोड मुख्यतः डैश से बनी होती है, तो निकेल और लोहा की बनी होती है, जिसे नीफे कहते हैं, NiFe, जो पृथ्वी के सबसे नीचे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवसादी चट्टान की विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिली भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश शहर गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है, इलाहाबाद, प्रयागराज, जहां अभी कुंभ लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दक्षिण एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या बढ़ती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैरी हैमंड हैस ने, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में से एक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैम अगन्य चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है, यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, असिताश्म बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमिता कायांतरित सेल के एक उदाहरण के बारे में बात करती है, वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन अपसारी केंद्र के पास किस प्रकार की प्लेट सीमाएं बनती है जहां प्लेटें टूटकर अलग होती हैं और भू प्रवार में से मेग्मा द्वारा ऊपर उठकर नई परत का निर्माण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 4 अवसारी सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वलय प्रतिवलय के चरम प्रकार हैं जिसमें अक्षयी तल लगभग क्षैतिज अभिवृद्धि प्राप्त कर लेता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सलित वलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की सेलों में से एक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चुंबकीय सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलोढ़ मृदाएं का रंग डैश जैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हल्के धूसर से राख धूसर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम होता है डैश कहलाता है? तो अभिकेंद्र कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक विषय पृथ्वी के स्थलाकृति विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की परपट्टी में मौजूद 7वीं सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु का नाम क्या है जिसका नाम मध्ययुगीन लैटिन शब्द कैलियम से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 चिल्का झील जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कायांतरण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें बनती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्लेट चट्टान बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर उपसौर डैश में घटित होता है? तो 3 जनवरी को घटित होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलम ए और कॉलम बी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो ऑक्सीजन, तो भूपर्पट्टी पे तत्व सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फिर आयरन। तो ऑक्सीजन हो जाएगा 47, सिलिकॉन 28, एल्यूमिनियम 8, आयरन 5। तो इसका आंसर हो जाएगा CBAD। CBAD तो किस में है CBAD? ऑप्शन नंबर 3 में है CBAD। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CBAD। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। बेरिलियम 4 है, मैग्नीशियम 12 है परमाणु क्रमांक, कैल्शियम 20 है, स्ट्रोंशियम 38 है और बेरियम 56 है। ये सारे परमाणु क्रमांक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य अवसादी चट्टानें हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेटी पत्थर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सारी अवसादी चट्टानें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर वर्तमान में यह अभिधारणा की गई है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु डैश है? तो इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 इतना अरब है, लगभग इतना अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब खदान क्षेत्र के आसपास प्रेरित प्रतिबलों के कारण
बड़े पैमाने पर चट्टानें माइन फेस से विस्फोटक रूप से उड़ती है जिससे भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है, तब किस प्रकार का भूकंप आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नीताप भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो चिनूक जो है वो कहाँ पाया जाता है? चिनूक अमेरिका में पाया जाता है। और फोएन हवाएं जो हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो आल्प्स और पर्वत पे। और सिराको जो है वो मिस्र में पाया जाता है, और लू जो है वो भारत में पाया जाता है, और बांग्लादेश में भी लू पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-4-2। 3-1-4-2। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, 3-1-4-2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है जिसे झंझावत का डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? नेत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का डैश कहलाती है, तो क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा मौसम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे डैश कहते हैं, तो चक्रवात को जापान और फिलीपींस में क्या कहते हैं? टाइफून कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य रेखीय पर साल भर वर्षा होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात के समय हवा की दिशा डैश होती है, तो कहाँ होती, कैसी होती है? स्थल से समुद्र की ओर होती है, और दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की वायु की गति डैश का निर्माण करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पवन का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गैसें वायुमंडल में गर्मी फैलाती हैं जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्रीन हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वह प्रक्रिया है जिससे हवा में मौजूद जलवाष्प तरल पानी में बदल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश बहुत ऊंचाई पर हिमताप और बर्फ का एक बड़ा ढेर होता है जो पहाड़ी ढलानों के नीचे गिरता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हिमस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा एक तरल है, तो क्या है वर्षा? अवक्षेपण है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जलवायु क्षेत्र का औसत तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, और इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष 49 इंच से अधिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दो गैसें पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1900 के दशक की शुरुआत में
किस जर्मन जलवायु वैज्ञानिक ने तापमान, वर्षा की मात्रा और साल के दौरान वर्षा होने के समय के आधार पर विश्व की जलवायु को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, व्लादिमीर कोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत्यु घाटी डेथ वैली डैश में स्थित है। रेगिस्तानी घाटी है जो 134 डिग्री फ़ारेनहाइट के उच्चतम वायु तापमान के विश्व रिकॉर्ड के साथ सबसे गर्म और सबसे शुष्क स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कैलिफोर्निया के मोजाम्बे मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्षेत्र का नाम क्या है जहां व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार शुष्क जलवायु को अर्ध शुष्क क्षेत्रों या स्टेपी के लिए कैपिटल एस और डैश क्षेत्रों के लिए W का इस्तेमाल करके उप विभाजित किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रेगिस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कोड शुष्क सर्दियों के साथ ठंडी जलवायु को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DW। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेन जलवायु वर्गीकरण प्रणाली का कौन सा समूह AW अक्षर कोड द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसे कभी कभी सवाना जलवायु कहा जाता है? यह भूमध्य रेखा के पास ITCZ के ठीक बाहर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से डैश वर्षों में एक बार प्रकट होती है और यह दुनिया में विभिन्न हिस्सों में सूखा और बाढ़ अन्य चरम मौसमी गतिविधियों का कारण बनती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 7 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक समशीतोष्ण समुद्री जलवायु है जिसमें सभी मौसमों में पर्याप्त वर्षा होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, CFB। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का संबंध पैर की वृद्धि की विशेषताओं विशेष रूप से समवृद्धि वलय के विश्लेषण द्वारा पिछली जलवायु और जलवायु विलय घटनाओं के रिकॉर्ड बनाने से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द्रुम जलवायु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को उस तापमान के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उस संतृप्त तक पहुंचाने के लिए वायु को ठंडा करना होगा स्थिर दाब और स्थिर जल वाष्प की मात्रा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा उष्मांक ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः ओजोन छिद्र के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समताप मंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य मंडल डैश के एक ऊपर स्थित है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान मंडल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण में कमी होने से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो इसमें से किस महासागर में विकसित होता है? तो अल नीनो
कहाँ विकसित होता है? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय पूर्वी पवनें किस प्रकार की पवनें हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अस्थाई पवनें हैं। ध्रुवीय पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा तथा सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जेट धाराएं, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्वी और उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्राक अनुक्रमांक कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, घास का मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वैश्विक तापन मानव गतिविधियों, मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह पर दीर्घकालीन तापन है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीन हाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है, जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। इनमें से कौन सी कथन सही है? तो ए बी दोनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत सबसे अधिक उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल नीनो भारतीय उपमहाद्वीप के मौसम को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल नीनो शीतकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में गर्म स्थिति का कारण बनता है और ग्रीष्म काल के दौरान यह शुष्क परिस्थितियों और कम मानसून का कारण बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही सही है इसका। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज की ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आगे भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की वर्षा तब होती है जब पृथ्वी की सतह में गर्म हवा जलवाष्प के साथ ऊपर की ओर उठती है और अधिक ऊंचाई पर पहुंचने पर संघनित हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संवहनी वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्रता क्या है? तो आर्द्रता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जलवायु में जलवाष्प उपस्थित होती है तो उसे आर्द्रता कहते हैं, या नमी उपस्थित होती है तो उसे भी आर्द्रता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ताहिती में दाब का अंतर ऋणात्मक हो तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा औसत में कम और देर में मानसून। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तापमान और वायुमंडलीय दाब पर डैश का घनत्व 1.87 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब होता है, जो वायु से 1.5 गुना भारी होता है और यह 31 डिग्री सेल्सियस के
क्रांतिक तापमान से नीचे द्रव अवस्था में मौजूद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लग रहा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।